बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इन द लास्ट वीडियो हमने डॉकर का मैकेनिज्म देखा कि डॉकर किस तरह विंडोज़ या मैक ओएस के अंदर काम करता है, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर लिनक्स का कर्नल होता है, लेकिन वो उस कर्नल को यूज़ करके किस तरह कंटेनर्स को मैनेज करता है। इसकी वर्किंग हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉकर कमांड्स के ऊपर कि डॉकर की जो कमांड है डॉकर प्रैक्टिकली वर्क किस तरह करता है, उसके कमांड्स किस तरह हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने डॉकर को ओपन करता हूँ। ये मेरा डॉकर ओपन हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, अपने कमांड लाइन के अंदर जाते हैं, cmd पे गए और सबसे पहली कमांड जो हम देखने जा रहे हैं वो है डॉकर वर्जन। कि सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका डॉकर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं। मैं जैसे ही डॉकर वर्जन को टाइप आउट करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर तो आपको भी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है और वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो आप उसको पहले सॉल्व आउट कीजिए, फिर इससे आगे फर्दर आपकी वर्किंग जो होगी वो स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, ये सर्वर डेस्कटॉप और यहाँ पे जो ओएस चल रहा है वो लिनक्स चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड टाइप करता हूँ वो मैं टाइप करता हूँ कि डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे टाइप करके इसको एंटर करता हूँ तो देखिए इस तरह का मुझे इंटरफेस देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड और लोकली। ठीक है, लेटेस्ट यानी कि उसका वर्जन है जो हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और अब ये क्या कर रहा है, उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है बेसिकली। अभी कैसे कर रहा है इसको हम देखते हैं, कहाँ से कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इसको सब हम देखते हैं। ठीक है, और अभी क्या किया कि इसने इसको डाउनलोड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ और ये इसने इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब अगर अगेन मैं इस कमांड को अगेन टाइप करूँ डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, अब देखिएगा दो चीज़ों का डिफरेंस इसके अंदर। ये देखिए, एक तो डिफरेंस ये है कि इसने फ़ौरन से ना इसको प्रिंट आउट कर दिया, ये इस चीज़ को प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, पहले देखिए आपने इससे पहले इसको डाउनलोड किया, टाइम लिया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले पे जाऊँ, जो सबसे पहली कमांड यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा था अनएबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड लोकली। ठीक है, लेकिन जब मैंने अगेन इस कमांड को यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मुझे ये डायरेक्ट इसका जो आउटपुट है वो शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा अनएबल टू फाइंड इमेज लोकली। सो बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, बैक एंड के ऊपर किस तरह काम कर रहा है। सो इसकी वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ कि बैक एंड के ऊपर हो क्या रहा है, या ये जो हमें देखने को मिल रहा है अनएबल टू फाइंड इमेज, ये हो कैसे रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो मैं अपनी स्लाइड्स पे जाता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो सबसे पहले जो हमारा डॉकर क्लाइंट है यानी कि जो हम डॉकर यूज़ कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट करता है डॉकर सर्वर को मुझे कि ये वाली इमेज चाहिए। ठीक है, मैं भी आपको इसका मतलब समझाता हूँ डॉकर क्या है, रन क्या है और हेलो वर्ल्ड क्या है। हेलो वर्ल्ड अभी के लिए बस इतना समझे कि इमेज का नाम है। ठीक है, तो डॉकर सर्वर देखते हैं सबसे पहले अपने इमेज कैशे के अंदर कि आया कि मेरे पास ये वाली इमेज प्रेजेंट है कि नहीं। नाउ व्हाट इज़ इमेज कैशे। इमेज कैशे आप ऐसे समझें कि अगर आपको नेटवर्किंग का थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको पता होगा कि जिस तरह हमारा सबसे पहले अगर इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस को देखते हैं कि अगर तो उसने अपनी कैशे के अंदर वो आईपी एड्रेस मिल जाता है तो ठीक है, वरना वो अगले डीएनएस जो हमारा डोमेन सर्वर होता है फिर उसको रूट सर्वर के ऊपर भेजता है। मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर नेटवर्किंग नहीं भी समझाई तो बस इमेज कैशे के लिए इतना समझें, मतलब एक स्मॉल फोल्डर होता है हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर, जो अपने अंदर डाटा को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, आप इसको लोकल बफर भी कह सकते हैं कि मतलब वो अपने पास ना चीज़ें सेव करता है। ठीक है, जिस तरह आप सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं, पहली मरतबा कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो बहुत उसकी ना स्लो लोडिंग होती है। वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि वो हमारी जो कंप्यूटर की कैशे मेमोरी है उसके अंदर कभी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन हम जब उस वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं तो वो फ़ौरन से ओपन हो जाती है, क्योंकि वो अब हमारी इमेज कैशे के जो हमारी स्टोरेज कैशे है मशीन की उसके अंदर वो सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इमेज कैशे बस इतनी समझें कि एक छोटा सा फोल्डर है कि जिसके अंदर वो चीज़ें सेव कर लेता है अगर मतलब उसके पास वो प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, अच्छा तो डॉकर सर्वर सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल किया इंटरनेट से, तो सबसे पहले तो इमेज कैशे बिल्कुल एम्प्टी होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो वो फिर क्या करेगा, सबसे पहले इमेज कैशे जब एम्प्टी है आपका एम्प्टी होगा भी,
तो वो रिक्वेस्ट करता है डॉकर हब को। अब डॉकर हब क्या है? डॉकर हब बेसिकली की रजिस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझें कि जिस तरह हमारा गिटहब होता है उसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह डॉकर हब है कि जहाँ हमारी बहुत सारी इमेज हैं, ठीक है। अब आप गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट पे अपलोड कर सकते हैं, पुल एंड पुश कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डॉकर हब पे भी आप अपनी इमेज, कस्टम इमेज बना के उसको पुश एंड पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज पड़ी होती है, आप कोई भी रजिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉकर हब इज़ अ फेमस रजिस्ट्री, दैट्स वाई वी यूज़ इट। सो होता क्या है कि जब उसके पास इमेज कैशे के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो फिर क्या कहता है, डॉकर हब के पास रिक्वेस्ट करता है, डॉकर सर्वर कि मुझे ना ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसको एरो से समझा देता हूँ कि उसने सबसे पहले देखा कि उसका इमेज कैशे खाली है। उस यहाँ पे हमने टाइप किया था डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमें हेलो वर्ल्ड इमेज चाहिए, इमेज कैशे के अंदर हेलो वर्ल्ड नहीं है। तो डॉकर सर्वर क्या करता है कि डॉकर हब पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए। अब जो भी यहाँ पे इमेज होगी, अगर वो इमेज कैशे के अंदर नहीं है, वो उसको डॉकर हब पे सर्च करेगा, ठीक है। और यहाँ अनलिमिटेड अमाउंट में ना वो होती हैं, इमेज होती हैं, ठीक है। ये तो अभी मैंने कुछ लिख दी हैं, रेडिस, पाइथन, उबंटू एंड लॉट ऑफ अदर इमेज। डॉकर हब पे वो वाली इमेज प्रेजेंट होगी। अब उसको जैसी वो वाली इमेज मिलेगी जिसकी वो रिक्वेस्ट करे, यानी कि लाइक हेलो वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको पिक करेगा और सीधा अपने कैशे के अंदर लेगा, ठीक है। यानी कि कैशे के अंदर उसको क्या करेगा कि स्टोर कर लेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है कि जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो उसने हमें बताया अनएबल टू फाइंड लोकली, वो इसी वजह से कि उसको अपने इमेज कैशे के अंदर वो वाली इमेज मिले ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से उसने बोला अनएबल टू फाइंड लोकली। लेकिन जब मैंने दूसरी मतलब आपको वही वाली कमांड रन करके दिखाई, तो उसने भी ये नहीं बोला कि अनएबल टू फाइंड, उसने डायरेक्ट मुझे आउटपुट शो कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये वाली इमेज डॉकर हब से रिक्वेस्ट हो के हमारी इमेज कैशे के अंदर आ चुकी है, यानी कि डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको क्या करेगा, यहाँ से यानी कि इसको डाउनलोड उसने की और उसने अब क्या कर दिया, इस इमेज को अपनी इमेज कैशे के अंदर डाल दिया। अब जब कभी भी हम अपनी इस वाली इमेज को कॉल करेंगे, ठीक है, वो हमारी इमेज कैशे के अंदर प्रेजेंट है, तो उस वजह से वो हमें कभी नहीं दिखाएगा कि जिस तरह उसने वो मैसेज दिखाया कि अनएबल टू फाइंड लोकली, बिकॉज अब ये इमेज कैशे के अंदर प्रेजेंट है, हार्ड डिस्क के अंदर ये यानी कि प्रेजेंट है, और वहीं से हमें क्या करते थे, उसका आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। तो ये फंडा होता है पीछे बैकएंड के अंदर, ये वाली मतलब वर्किंग चल रही होती है सारी। इसी तरह ये बाकी सारी इमेज भी हैं, कोई सी भी जब हम डॉकर रन और यहाँ आगे किसी और इमेज का नाम लिखेंगे लाइक पाइथन, तो पाइथन की इस इमेज को कॉपी करेगा, ठीक है, वहाँ से, और यानी कॉपी नहीं बेसिकली डाउनलोड करेगा और उठा के अपनी इमेज कैशे के अंदर प्लेस कर देगा, ठीक है। और अब इससे जब कभी भी हम पाइथन की इस इमेज को कॉल करवाएंगे, तो इमेज कैसे डायरेक्ट पहली मतलब उसको डाउनलोड करें में थोड़ा टाइम लगेगा, अगली मतलब फास्टली हमें क्या करके डिस्प्ले करवा देगा, बिकॉज अब हमारी वो वाली इमेज कैशे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाली वर्किंग हो रही होती है बैकएंड के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डॉकर क्या मतलब रन और इमेज नेम। डॉकर बेसिकली जो हम टाइप करते हैं वो इसी वजह से डॉकर रेफर कर रहे होते हैं, डॉकर क्लाइंट को जो बेसिकली हम डॉकर चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और रन का क्या मतलब है, रन के ना मतलब दो मतलब है। रन के पीछे बेसिकली दो कमांड्स रन हो रही होती हैं, ठीक है, यानी कि रन के अंदर दो कमांड्स काम कर रही होती हैं। मैं आने वाले लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि रन के अंदर दो वाली कमांड्स कौन सी होती हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि ये क्या करता है, इमेज को रन करता है और उस इमेज का एक कंटेनर बना देता है, ठीक है। यानी कि ये दो काम कर रहा होता है रन कि एक तो इमेज जिसको हम कॉल करवा रहे होते हैं, इमेज नेम यहाँ पे लाइक हेलो वर्ल्ड, पाइथन, रेडिक्स, जो भी इमेज आपका नाम लिखेंगे, इस वाली इमेज को एक तो ये रन करता है, और दूसरा इस इमेज को रन करने के बाद इस इमेज का एक कंटेनर बना देता है। ये रन काम करता है ये वाला, ठीक है। सो ये जो हम कमांड टाइप करते हैं डॉकर रन और आगे इमेज नेम, सो बेसिकली ये चीज़ होती है कि डॉकर से मुराद डॉकर क्लाइंट, रन से मुराद कि उस इमेज, इस वाली इमेज यहाँ पे भी लाइक अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मतलब इस तरह करता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर आपको समझाने के लिए कि अब मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप किया, तो वो क्या करेगा कि इस हेलो वर्ल्ड को एक तो रन भी करेगा और इस हेलो वर्ल्ड का एक कंटेनर भी बना देगा। सो ये वर्किंग हो रही होती है इस कमांड की, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा कि अब ये वाली इमेज जो इसको हमने कॉल करवाया लाइक डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ये हमारे कंटेनर किस तरह मतलब बनता है, किस तरह हमारे कंटेनर के अंदर आके ये रनिंग प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। बेसिकली रनिंग प्रोसेस से मुराद कंटेनर ही होते हैं, इमेज को रनिंग प्रोसेस के अंदर कंटेनर ही बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अब ये वाली इमेज तो हमारी यानी जो भी इमेज यहाँ पे हम टाइप करेंगे वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आ गई, उसका एक फ़ाइल सिस्टम बन गया हमारी, मतलब फाइल सिस्टम मैंने को बताया था कि इमेज क्या है, बेसिकली एक टेम्पलेट ही होता है कि आप कह सकते हैं ना, मैंने को बताया था कि रीड ओनली टेम्पलेट होता है, बेसिकली स्नैपशॉट होता है। सो अब क्या हुआ कि अब इस इमेज का यानी कि जो वाली इमेज हमने कॉल की डॉकर रन हेलो वर्ल्ड,
अब हेलो वर्ल्ड का एक फ़ाइल सिस्टम होगा, एक स्नैपशॉट पड़ा होगा फाइल सिस्टम का, कहाँ पे, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, किसी न कहीं किसी न किसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। उस फाइल सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन इमेज हेलो वर्ल्ड के अंदर जो उसका स्नैपशॉट होता है, इमेज हेलो वर्ल्ड का जो स्नैपशॉट होता है फाइल सिस्टम का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हर इमेज का अपना फाइल सिस्टम का स्नैपशॉट होता है। किसी इमेज में फाइल सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर हो सकता है, किसी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको और आसानी से आ जाएगी जब मैं आपको समझाऊंगा। कि देखें, अब यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड को कॉल करवाया था ना, इस वजह से मैंने एग्जांपल भी हेलो वर्ल्ड की ली। हेलो वर्ल्ड का जो फाइल सिस्टम है उसके जो स्नैपशॉट, यानी जो हेलो वर्ल्ड की फाइल सिस्टम का स्नैपशॉट है, उसके अंदर सिर्फ ये वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ कि हर इमेज का अलग फाइल सिस्टम होगा। किसी के अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 7 8 10, लेकिन अभी एक देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हेलो वर्ल्ड की इमेज का सिर्फ एक ही फ़ोल्डर होता है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे ही हमने उस इमेज को कॉल करवाया तो उसका फाइल सिस्टम तो हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, फ़ौरन से उस स्नैपशॉट को लिया और उठा के क्या किया, कंटेनर के अंदर ले आया, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने लिखा हार्ड ड्राइव सेगमेंट फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि इतनी हार्ड ड्राइव उसे चाहिए होगी, ये सारी रिसोर्सेज हैं जो उसको चाहिए होगी, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड जैसी कंटेनर के अंदर आई, फिर इसके अंदर जो भी आउटपुट होगा वो क्या करेगा, उस आउटपुट को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बल्कि कॉपी करता हूँ ये चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देता हूँ। सो बेसिकली ये क्या काम हो रहा होता है कि इस तरह करके कि इमेज आई, उसने उसको, सॉरी मैं यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, बेसिकली ये कट नहीं होता, ये भी कॉपी हो रहा होता है। यानी कि इसने फाइल सिस्टम को यहाँ से कॉपी किया, उठा के सेगमेंट के अंदर ले आया, और उसके अंदर फिर इस फोल्डर का जो भी आउटपुट था वो उसने यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि, ठीक है। यानी कि आपको डॉकर रन हेलो वर्ल्ड करने के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले हुआ ना, वो इस वजह से हुआ, ठीक है। तो इस तरह करके बैकएंड के ऊपर वर्किंग हो रही होती है। सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या किसी तरह क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और अपने चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।